हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सेशन फॉर द बायर्स, फॉर द पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट इन द ऑटो सेक्टर, फ्रॉम द यूज कार पर्सपेक्टिव, कार फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव। आपको कुछ एक ऐसी इनसाइडर स्टोरी बताने वाला हूँ पैसेंजर कार सेक्टर में जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि कॉमोडिटी के प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑन इट्स हाई। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टायर, रबर, कच्चा तेल सब अपने लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। एंड समहाउ डिस्पाइट ऑफ अ फैक्ट, आपको पता ही है 2021 में कार मैन्युफैक्चरर्स आर ऑन अ सीरीज ऑफ अ प्राइस हाइक स्प्री। कंटिन्यूली निरंतर उन्होंने कार्स की कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन वो इजाफा करने के बावजूद भी आपको बता रहा हूँ कार मैन्युफैक्चरर्स आर ब्लीडिंग एज ऑफ नाउ। आप जानते हैं टोयोटा फाइनेंशियल ईयर 2021 में पहली बार उन्होंने लॉसेस डिक्लेयर करे हैं। होंडा कार्स इंडिया कंटिन्यूली 2 बार लास्ट 2 ईयर से लॉसेस डिक्लेयर कर रही है, 1500 करोड़ के नुकसान में है। फोर्ड इंडिया आपको पता ही है दुकान बंद करके चली ही गई है। जीप की बात कर लीजिए, फिएट क्राइसलर की, दे आर ऑल्सो इनटू लॉसेस। फॉक्सवैगन ग्रुप, VW, स्कोडा की जो कार्स आती हैं, ऑल्दो दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, बट अगेन दे आर इनटू लॉसेस। रेनो की बात कर लीजिए, निसान की बात कर लीजिए, बॉस कार मैन्युफैक्चरर्स आर इनटू लॉसेस। प्रॉफिटेबल कौन है? दे आर मारुति सुजुकी, Hyundai, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा इन द पैसेंजर कार सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ? देखिए, इस कहानी का पर्पस ये है कि अगर आप अपनी कार का प्लान कर रहे हैं, 2021 के स्टार्ट में मैंने आपको वीडियो बताया था कि इस साल बहुत कुछ अलग होने वाला है, जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स निरंतर अपनी कार की कीमतों में इंक्रीमेंट करते रहेंगे और डिस्काउंट्स काफ़ी कंट्रोल होंगे। तो साहब जान लीजिए, जो आने वाला साल है 2022, अगर आपने अपनी कार को खरीदने का प्लान अब तक नहीं करा है, पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो 2022 वुड बी अगेन a new year which would be having unprecedented price hikes across। आपको निरंतर कार की कीमतों में अगेन इजाफा मिलता जाएगा। बॉस, रुपया ना बहुत कमज़ोर है, इट इज़ क्लोज टू 75 रुपीज़। और कार मैन्युफैक्चरर्स, आप भले ही बात करें वोकल फॉर लोकल की, लेकिन बॉस जो उनके वेंडर्स होते हैं वो काफ़ी सारे पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी सारे पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उस इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गई है। स्टील लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, एल्यूमिनियम लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, रबर बहुत तेज़ी है रबर की कीमतों में। आप पिछले हफ्ता भर का ट्रेंड छोड़ दीजिए कि 4-5 दिन में क्या हुआ कि एल्यूमिनियम कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन द ट्रेंड इज़ ऑन इंक्रीजिंग स्प्री। स्टील की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, और यही रीज़न है कि टाटा स्टील के शेयर्स आप देखेंगे, आप जिंदल के स्टील के शेयर देखेंगे, आप ट्रेंड देखेंगे, आपको बड़ा लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया एक मौका था अगर पहले पता होता। लेकिन साहब जो उस चीज़ के बारे में जान लीजिए दैट दिस इज़ द रीज़न वाई कार मैन्युफैक्चरर्स वुड बी डूइंग अ सीरीज ऑफ प्राइस हाइक्स अगेन इन 2022। अगर आपने अपने कार खरीदने का प्लान अब तक नहीं करा है तो इसके बारे में जान लीजिए, 2022 में आपको दोबारा निरंतर प्राइस हाइक्स मिलेंगे। नंबर 2, डिस्काउंट ऑफर्स कंट्रोल्ड हो जाएंगे। जैसे अभी भी 2021 में जो डिस्काउंट ऑफर्स है काफ़ी कंट्रोल्ड है, 2022 में भी डिस्काउंट ऑफर्स काफ़ी कंट्रोल मिलेंगे। एंड नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बायर्स मार्केट में हैं बॉस, देन यू आर पॉसिबली रॉन्ग। इट्स अ सेलर्स मार्केट राइट नो। अक्रॉस मॉडल्स में सेमीकंडक्टर चिप के कारण शॉर्टेज भी चल रही है और डिमांड भी अनप्रेसिडेंटेड हाइस पे है। महिंद्रा, आपको पता ही है, XUV 700 में कहते हैं 50,000 बुकिंग्स घंटों में कंज्यूमर्स ने बुक करा दी। मॉरिस गैराजेस भी कहती है, MG एस्टर भी घंटे भर में 2021 की मॉडल सेल ऑफ हो गए। तो बहुत बायर्स ना लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, नेगोशिएशन कर पाएंगे, तो वो अब थोड़ा सा आप बैकफुट पर आ जाइए, बिकॉज नाउ इट्स अ सडन मार्केट। तो ज़्यादा ना चू चप्पड़ अब डीलर के यहाँ नहीं चल पाएगी। और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, डोंट टेक मी अदरवाइज कि मेरे वर्ड्स आपको थोड़े चुभे। ये रियलिटी है कि आप एक ऐसे समय में आ गए हैं जिसमें कार डीलर और मैन्युफैक्चरर की अब मनमानी चलेगी, आप थोड़े से बैकफुट पे हैं। तो एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर मैनी बायर्स हु थिंक दैट मैं अपनी कार को ऐसे ऐसे करके प्लान करूँगा, तो ये उनके लिए है। अब नंबर 2, सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस हिसाब से न्यू कार के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपके पास यूज कार है
बॉस उसको असेस करिए। इफ़ यू आर थिंकिंग टू सेल योर यूज्ड कार, तो आपकी यूज्ड कार की जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है। क्योंकि अगर आप कोई यूज्ड कार खरीदने जाएंगे ना, द प्राइसेस इन द यूज्ड कार मार्केट हैव इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ 10% इन द लास्ट 1 ईयर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सेकेंड हैंड कार मार्केट में डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है और सेकेंड हैंड कार मार्केट में कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो अगर आपके पास कोई यूज्ड कार है तो उसकी कीमत आप रीअसेस करवा दीजिए। ये मत कराइए कि पुराने हिसाब से आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। या तो आप माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-to-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं कि आपकी कार की बेस्ट वैल्यूएशन प्राइस क्या है, या आप कोई पुरानी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, यू कैन गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि डीलर आपको अननेसेसरी ज़्यादा कीमत पे पुरानी कार बेच रहा है। तो एक सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में ज़रूरी जानकारी है। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ रियल डील ब्रेकर। वो बात ये है कि जो कॉमोडिटी के प्राइस मैंने बताए, इट्स ऑल ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो साहब, बैंक से अगर आप कार फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में जान लीजिए, इंटरेस्ट रेट्स ओनली गोइंग टू बी हार्ड एंड फर्म अप इन द नियर फ्यूचर। अर्थात क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट को निकट फ्यूचर में बढ़ाएंगे। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं और आपका होराइज़न है 5 साल या उससे ज़्यादा होराइज़न के लिए लोन लेना, मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, नॉट इवन फॉर 5 बट आई एम सेइंग फ्रॉम 4 to 7 years ऑल्सो, प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर फॉर द फिक्स रेट ऑप्शन। अपने लोन के रेट को ना बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए फिक्स रेट के अंदर, कि कल अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चढ़ाव भी आता है तो आपकी EMI, आपके टेनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फ्लोटिंग रेट में जाएंगे, इन दैट केस योर इंटरेस्ट रेट वुड बी लिंक टू द बेंचमार्क रेट, और कल अगर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है तो आपका लोन का टेनर बढ़ जाएगा। तो एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर्स फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट, ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफर्स फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि PSU बैंक में मत जाइए, पर पॉइंट ये है कि आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म के टेनर के हिसाब से है तो इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त बिल्कुल बॉटम आउट है। तो अपने लोन को भी जल्दी डिसबर्स करवा लीजिए। फेड की मीटिंग है नवंबर के मंथ में, हो सकता है 2021 के अंत तक या 2022 से आपको इंटरेस्ट रेट फॉर्म अप होना शुरू हो जाए, एंड दिस विल इम्पैक्ट योर कार लोन EMI इफ इन केस यू आर हैविंग अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए देंगे। और अगली चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, बहुत सशक्त बनिए। माई कार हेल्पलाइन के यूट्यूब वीडियो चैनल आपको निरंतर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और माई कार हेल्पलाइन के कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करे हैं, देन आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग समथिंग। उस ग्रुप में बायर्स हैं, ओनर्स हैं, इंटरेक्ट करिए, जानिए आप जो कार लेने का प्लान कर रहे हैं, बाकी बायर्स की, ओनर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम फ्रेम में कार मिल रही है, क्या प्राइस है, क्या डील है। आई एम श्योर यू वुड गेन अ लॉट। ज्वाइन करना चाहते हैं, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू वेबसाइट www.mycarhelpline.forum। माई कार हेल्पलाइन फोरम में प्रोफेशनल सपोर्ट लीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। और माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कैलकुलेटर के हिसाब से, न्यू कार प्राइजेस के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से, प्लेथरा ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो सब आके आप चेक कर सकते हैं। तो ज़रूरी सूचना थी, आई थॉट टू शेयर विद यू इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इफ इन केस यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, वोट ज़रूर करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।